हेलो दोस्तों, आप ही बताइए, एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की जो बस अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतती थी, आज उसके पीछे पूरा बिहार एक दीवार की तरह खड़ा क्यों है? लोग बोल रहे हैं ये लड़की बिहार बदल देगी, कुछ बोल रहे हैं ये राजनीति की नई शुरुआत है, कुछ लोग डर भी रहे हैं अगर ये सच हो गया तो लोगों का भरम टूटेगा जो कहते हैं बिहार को बदलना नामुमकिन है। पर सवाल ये है, क्या मैथिली ठाकुर ने कोई बड़ा फैसला लिया? क्या उन्होंने किसी को चुनौती दी, या फिर नेता बनते ही उन्हें वह सब दिखना बंद हो गया जो चुनाव से पहले उन्हें दिख रहा था? आप खुद सोचिए, एक लड़की जो गांव की धूल में खेलकर बड़ी हुई, जिसके सपने किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं अपनी मिट्टी से जुड़े थे, वो अचानक एमएलए बन जाती है और रातों रात बिहार के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नाम बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोगों को मैथिली पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे बन गया? क्या ये पहले से एक सेलिब्रिटी थी इस वजह से, या लोगों ने उम्मीद लगा रखा है मैथिली से कि वो बिहार के राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी? और सच कहूं, अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैथिली की जीत एक कहानी नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। कभी कभी जनता का गुस्सा इतिहास लिख देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब सवाल उठता है, इतना गुस्सा आया क्यों? लोगों ने पुरानी राजनीति को इतना रिजेक्ट क्यों किया? लोग इतने सालों से क्या सहते सहते थक चुके हैं? ये तो हम सभी को पता है कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सपने सबसे बड़े देखते हैं, लेकिन बदले में क्या मिला? टूटी सड़कें, बेरोजगारी, डर, गंदी राजनीति और बार बार वही झूठ। बिहार के लोगों ने कई नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। फिर जनता का गुस्सा फूट पड़ा, अब बहुत हो चुका। और इसी वक्त पर एक ऐसी लड़की सामने आती है जिसने अपनी पॉपुलैरिटी कभी शो ऑफ में नहीं बदली, जिसने कभी सिक्योरिटी के पीछे छिपकर राजनीति नहीं की, जो वायरल होने के लिए ड्रामा नहीं करती, जो लोगों से सिर्फ वोट नहीं उनका दिल जीतती है। और जब लोग किसी नेता पर विश्वास खो देते हैं तो वो किसी इंसान को चुनते हैं, और बिहार के लोगों ने भी वही किया। मैथिली ठाकुर की सिंप्लिसिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनका साफ चेहरा लोगों के दिल में उतर गया। लोगों ने कहा, अगर इसको भी मौका नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? यही फ्रस्ट्रेशन, यही गुस्सा, यही टूटता हुआ भरोसा मैथिली के लिए सपोर्ट में बदल गया। लोग मैथिली को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो एक नेता करना भूल चुके थे। चलो जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर मैथिली को इतना सपोर्ट कैसे मिला। नंबर 1, उनकी छवि साफ है। आज की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसके वजह से लोग नेता से थक चुके हैं। लेकिन मैथिली, उनका घर, उनका परिवार, उनकी वैल्यूज सब सच्चाई और सिंप्लिसिटी से बनी है। लोगों ने कहा ये लड़की झूठ बोल ही नहीं सकती। नंबर 2, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वह पहले से सिंगर थी, वायरल थी, मिलियंस फॉलोअर्स भी थे। अगर चाहती तो सिर्फ फेम के लिए राजनीति में कूद सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने ग्राउंड पर काम किया, गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, बिना कैमरा, बिना माइक चमकाए, और ये सब चीजें जनता को दिखती है और जनता पर इसका असर भी देखने को मिला। नंबर 3, बिहार की संस्कृति को फिर से दुनिया के सामने रखा। आज बिहार को लोग किस नजर से देखते हैं? माइग्रेशन, पॉवर्टी, गंदी पॉलिटिक्स। लेकिन मैथिली ने क्या किया? उन्होंने बिहार की संगीत, बिहार की संस्कृति और बिहार की बोली सबको नेशनल लेवल पर सम्मान दिलाया। बिहार के लोगों को लगा ये लड़की हमारी पहचान है। ना कोई ड्रामा, कोई ईगो नहीं। राजनीति में लोग बोलते हैं मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, लेकिन मैथिली सिंपली कहती हैं मैं कोशिश करूंगी, मैं सीख रही हूँ, मैं ग्राउंड से सीखकर आगे बढ़ूंगी। और जब जनता को पहली बार अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि वो किसी बूढ़ी महिला के घर बैठकर चाय पीती हैं, या जब वो किसी युवा से जमीन पर बैठकर बातें करती हैं, जब वो किसी बच्चे के सिर पर हाथ रखती हैं, तो लोग कहते हैं ये हमारे ही जैसी है। अगर ये सत्ता में जाएगी तो हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति की नैरेटिव बदल दी। पहले राजनीति का मतलब था पावर, मनी, लेकिन मैथिली ने बताकर नहीं, अपनी जर्नी से दिखाया कि नेता अच्छे भी हो सकते हैं। मैथिली की जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि एक सोच की जीत है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या वो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? क्या वो बिहार को नई दिशा देंगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के दिन उनकी जीत ने बिहार के हर यूथ को एक मैसेज दिया है, सादा रहो, सीधा रहो, फिर भी बड़ा बन सकते हो।
पावर दिखाने से पावर नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और सादगी दिखाने पर लोग आपको सत्ता और शासन दोनों दे देते हैं। अगर आप सच में सच्चे हो तो लोग खुद पीछे खड़े हो जाते हैं। लोगों को बस एक साफ नियत चाहिए और मैथिली ने वही किया। बदलाव किसी बड़ी रैली से नहीं, एक सच्चे इंसान से शुरू होता है और यही असली रेवोल्यूशन है। क्योंकि लीडर्स कोई जन्म से नहीं होता, लोग लीडर बनते हैं हालातों से सीखकर, लोगों को समझकर। और आज यंग जनरेशन के सामने मैथिली ठाकुर एक एग्जाम्पल बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मैथिली की नहीं, ये कहानी हम सब की है। ये एक सपना है जो बिहार की जनता ने देखा है, एक भरोसा है जो लोगों के दिलों में बसता है, एक उम्मीद है जो मिट्टी की खुशबू से जुड़ी है। और आज बिहार कह रहा है, ये लड़की हमारी सिर्फ फ्यूचर नहीं, बल्कि बिहार के युवाओं में बदलाव की आखिरी उम्मीद है। और शायद यही वजह है कि पूरा बिहार इनके पीछे खड़ा है, क्योंकि बिहार के राजनीति में बदलाव युवा लोग ही ला सकते हैं। इसी वजह से बिहार के लोग मैथिली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद है मैथिली ठाकुर लोगों की उम्मीद पर कायम रहेगी। धन्यवाद।